हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड जो हम वीडियो स्टार्ट कर रहे थे उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। यानी कि प्रीवियसली मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं प्राइवेट डिफेंस के बारे में, जिसमें हमने कुछ सेक्शंस को कवर कर लिया था। आज हम इस वीडियो में आगे की सेक्शंस को देखेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें प्रीवियस सेक्शन भी थोड़ी सी पता चल जाए। तो हमने डिस्कस कर ली थी सेक्शन 96, 97 और 98। 96 बात कर रही थी कि क्या कोई भी प्राइवेट डिफेंस के अगर कोई एक्ट करता है तो क्या वो ऑफेंस होगा या नहीं होगा। सेक्शन 97 यह कहती है कि आपके पास कोई अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल है, तो सेक्शन 97 के अंदर। सेक्शन 98 बात करती है अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन एक्ट करता है तो क्या उसके अगेंस्ट में भी आपके पास कोई प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल है। तो इन सभी सेक्शंस को हम प्रीवियसली कवर कर चुके हैं। डिटेल में देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, मैंने वहां पर लिंक दे दिया है। इसके अलावा आप जाकर प्लेलिस्ट में भी वो हमारी वीडियो देख सकते हैं। आज का जो हमारी सेक्शन है, सेक्शन 99 को हमें कवर करना है, क्योंकि 99 को हमने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफ समझा था लेकिन कंप्लीट नहीं किया था। इसके अलावा हम सेक्शन 100, 101 एंड 102 को भी कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 99 की। 99 क्या कहता है? 99 बात करता है रेस्ट्रिक्शन के बारे में। यानी कि जब हम कोई प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। यानी कि प्राइवेट डिफेंस का राइट कब आपके पास अवेलेबल नहीं होगा अगर आप इस तरीके के एक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट तभी मिलेगा जब आपको कोई एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट है। यानी आपको जान का खतरा है या आपको कोई गंभीर चोट कर देगा, उसके अगेंस्ट में आप प्राइवेट डिफेंस में एक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा डर है तभी आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलेगा। इसके अलावा बताया गया है अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जिसके पास अथॉरिटी है कि वो आपको रोके किसी चीज़ के लिए, यानी कि आप इसे एग्जांपल के द्वारा समझे तो आप अगर किसी क्राइम के लिए ऑफेंस आपने किसी का कुछ क्राइम किया है और आप उसके लिए लायबल है और पब्लिक सर्वेंट जो है किसी अथॉरिटी के द्वारा उसे अपॉइंट किया गया है आपको पकड़ने के लिए, तो अगर वो आपको पकड़ता है तो आप वहाँ पर प्राइवेट डिफेंस में एक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लॉ के द्वारा ऑथोराइज है। आपको पकड़ने के लिए पकड़ते वक्त थोड़ा हर्ट भी हो सकता है, तो आप उसके अगेंस्ट में एक्ट करके प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा हमें रीजनेबल फोर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। जब हम प्राइवेट डिफेंस के बात कर रहे हैं तो हमें रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। रीजनेबल फोर्स का मतलब होता है यानी कि आप पर अगर कोई थप्पड़ से वार करता है तो आप उसे गन से नहीं डराएंगे या गन नहीं चलाएंगे। आपको कोई लाठी से मार रहा है तो आप उसे चाकू से नहीं मार देंगे कि मैं उसको गंभीर तरीके से घायल कर दूं। तो आपको रीजनेबल पहला पॉइंट है कि आपको जब डेथ का और ग्रीवियस हर्ट का अगर एप्रीहेंशन होता है तब आपको प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, और आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा जब कोई पब्लिक अथॉरिटी ऑथोराइज है आपको पकड़ने के लिए, उस समय पर वो हर्ट कर रहा है तो आप वहाँ पर प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते। तीसरी चीज़ है आपको रीजनेबली फोर्स का इस्तेमाल करना है। आप जो फोर्स है उसे एक्सीड नहीं करेंगे, जो नेसेसरी हार्म है उससे ज़्यादा हार्म उसे नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तब भी आपको जो है प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 99 ये सभी बातों के बारे में बताता है। इसके अलावा सेक्शन 99 में दो एक्सेप्शन भी दी गई हैं, एक्सप्लेनेशन दी गई है जो बात करता है। पहली एक्सप्लेनेशन बात करता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट एक्ट कर रहा है तो वो ऑथोराइज है लॉ के द्वारा, आप उसके अगेंस्ट में एक्ट करके प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते। एक्सप्लेनेशन 2 यह बोलती है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके सामने आता है आपको अरेस्ट करने के लिए,
लेकिन वो जो व्यक्ति आया है वो एक पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन जिस तरीके से उसने ड्रेसअप किया हुआ है वो सिविल ड्रेस में आपके सामने आ गया है, वो अपने आप को नहीं शो कर रहा है कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है, तो तब भी आप वहाँ पर प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं और आप उसे डिमांड भी कर सकते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों मुझे अरेस्ट करना चाहते हो। अगर यह सारी बातें उसने आपके साथ बता दी, उसके बाद आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते। अगर आपको नहीं पता, आपको बाई चांस नहीं पता चला कि ये जो था पब्लिक सर्वेंट था लेकिन मुझे लगा कि ये प्राइवेट पर्सन है, तो तब मैं अगर कोई एक्ट करता हूं तो तब हमें प्राइवेट डिफेंस मिल सकता है। इसके अलावा हमें एक बात का और ध्यान रखना है, प्राइवेट डिफेंस के लिए रीजनेबल टाइम की बात की गई है। यानी कि रीजनेबल टाइम यानी कि आप अगर आपके सामने अगर कोई एक्ट होने वाला है, फ्यूचर में होएगा या कुछ समय बाद होएगा, और आप उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, उस क्राइम के बारे में पब्लिक सर्वेंट को नहीं बता रहे हो, तब भी आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं ताकि आप और अच्छे से समझ जाएं इस चीज़ को। जैसे कि एक व्यक्ति है जिसके पास एक कॉल आती है डी पर्सन की, यानी कि डी पर्सन ने कॉल की उसे और इसने क्या कहा कि मैं तुम्हें शाम को आके तुम्हें गन से मार दूंगा या जान से मार दूंगा। यहाँ पर अब ए पर्सन के पास एप्रीहेंशन है, डर है अपनी जान का, तो यहाँ पर ये प्राइवेट डिफेंस ले सकता है। लेकिन यह यहाँ पर टाइम की बात आ गई, ये कह रहा है कि मैं शाम को आऊँगा और तब आपको मारूंगा। तो यहाँ पर ए के पास यहाँ पर टाइम है कि वो पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सके, पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सके इस सारे इंसिडेंट के बारे में और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करता, ये पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं करता, तो तब उसे प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। वो ये कहे कि शाम को वो आएगा, शाम को जैसे ही वो मुझे मारेगा मैं उसके अगेंस्ट में एक्ट करूंगा और प्राइवेट डिफेंस ले लूँगा। तो ऐसा नहीं होगा। अगर उसके पास रीजनेबल टाइम है तो वो उस टाइम के अनुसार पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा, तब वो उसको, अगर उसके बाद भी उसके साथ कुछ ऐसा होता है तो वो प्राइवेट डिफेंस ले सकता है और एक्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 101 की। सेक्शन 101 में कहा गया है कि कब आप किसी ऑफेंस के अंदर सामने वाले व्यक्ति की जान ले सकते हैं, उसकी डेथ कोज कर सकते हैं। सेक्शन 101 बात करता है जब सेक्शन 100 के अंदर जितनी बातें लिखी गई हैं वो ऐसी चीज़ नहीं कर रहा है दूसरा व्यक्ति, इसके अलावा कोई अदर तरीके का हार्म कर रहा है, तो आप उसकी जान नहीं ले सकते। इसके अलावा अदर हार्म कर सकते हैं सेक्शन 101 के अंदर। अब बात करते हैं सेक्शन 102 की। सेक्शन 102 यह बात करती है कि आप पर एप्रीहेंशन कब शुरू होगा, कब तक बना रहेगा और कब ये जाके ख़त्म होएगा। तो इन सभी सेक्शंस का जो ये डायग्राम है, इससे आपको पता चल गया जो सेक्शन है वो किस बारे में बात करती है। अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। सेक्शन 100 में ये कहा गया है कि कब आप किसी सामने वाले व्यक्ति की जान ले सकते हो अगर आपके साथ ये सभी एक्ट हो रहे हैं जो सेक्शन 100 के अंदर दिए गए हैं। सेक्शन 100 में पहली बात की गई है जब आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, यानी कि आपको जान का खतरा है, तब आप सामने वाले को जान से मार सकते हैं। दूसरी बात, जब आपको लग रहा है कि सामने वाला आपके साथ कोई ग्रीवियस हर्ट कर देगा तो आप उसके विपक्ष में एक्ट करके उसकी जान ले सकते हो और सेक्शन 100 के अनुसार आपको एक्सेप्शन मिल जाएगी। इसके अलावा बात की गई है तीसरा पॉइंट है, यानी आप पर कोई रेप कमिट करता है, आपके साथ कोई दुष्कर्म करता है, उस केस में भी आप सामने वाले की जान ले सकते हो। फोर्थ पॉइंट है, आपके साथ ग्रेटिफाइड अननेचुरल लस्ट हुआ है। अननेचुरल लस्ट का मतलब होता है जब कोई मैन पर्सन किसी मैन के साथ रेप कमिट करता है या उसके साथ कोई दुष्कर्म करता है तो उसे हम कहते हैं अननेचुरल
लस्ट। तो ऐसा भी अगर कमिट किया जा रहा है किसी भी व्यक्ति के साथ तो वो प्राइवेट डिफेंस के अंदर सेक्शन 100 में उसकी जान ले सकता है। अगर कोई किडनैप कर रहा है, एब्डक्टिंग कर रहा है, आपका अपहरण कर रहा है, इसका अटेम्प्ट अगर किया गया है तब भी आप उसको प्राइवेट डिफेंस के अंदर उसकी जान ले सकते हो। 6 पॉइंट है रॉन्गफुली रॉन्गफुली आपको कोई कन्फाइन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा 6 पॉइंट में हमें थोड़ा सा जानना होगा कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब है ऐसा कन्फाइनमेंट नहीं जिसमें कि आप निकल जाओ या पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्म कर सको। ऐसा कन्फाइनमेंट जिससे आपको यह डर हो कि आप पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं कर सकते उस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से अपने आप को रिलीज़ करने के लिए। यानी कि ऐसी कन्फाइनमेंट हो जाए, आपको ऐसी कैद के अंदर डाल दिया जाए जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट को इन्फॉर्म ही नहीं कर सकते, तब आप प्राइवेट डिफेंस के अंदर सामने वाले की जान ले सकते हो। इसके अलावा हमारा लास्ट है 7 पॉइंट है, जब कोई आप पर एसिड का अटैक करता है, अटेम्प्ट करता है तब भी, और उससे आपको डर है कि आपको ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, अगर आपने उसको जान से नहीं मारा तो आप बहुत ही ज़्यादा गंभीर तरीके से घायल हो जाएंगे, तब भी आप सामने वाले को जान से मार सकते हो। जो ये 7th पॉइंट है इसे बाद में ऐड किया गया था जब निर्भया केस आया था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 बना था, उस समय पर सेक्शन ये जो 7th पॉइंट है ये पिक्चर में आया था। तो आपको सेक्शन 100 समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम बात करते हैं सेक्शन 101 की। सेक्शन 101 यह कहता है कि सेक्शन 100 में दिए गए जितने भी 7 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, अगर कोई भी पर्सन वो एक्ट नहीं करता, जो सेक्शन 100 में जो 7 पॉइंट है वो नहीं करता, इसके अलावा कोई अदर एक्ट कमिट करता है, तो आप सेक्शन 101 के अंदर उसे कोई और हर्ट कर सकते हो लेकिन उसकी डेथ नहीं कर सकते। कोई भी अदर हार्म कोज किया जा सकता है डेथ को छोड़कर। तो सेक्शन 101 केवल इतनी ही बात करती है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 102 की। सेक्शन 102 कहता है कि कब आपको जो बॉडी का जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है कब आपका शुरू होगा और कब तक बना रहेगा। आपका जो ये एप्रीहेंशन है, ये जब आपको डेथ का एप्रीहेंशन होता है तब से आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट स्टार्ट हो जाता है। जब तक बना रहता है तब तक जो है, जब तक आपको एप्रीहेंशन बना हुआ है, डेंजर का आपकी बॉडी को कोई इंजर ना कर दे, तब तक ये कंटिन्यू रहता है। जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है, आपका बॉडी से डेंजर का एप्रीहेंशन ख़त्म हो जाता है, तब से जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो भी फिनिश हो जाता है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया सेक्शन 99 को, 100 को, 101 को और 102 को। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा अगर थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।